श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सोमवार है और मेरा पशुपतिनाथ का व्रत है। भगवान की पूजन सामग्री लेकर मैं पहुंच चुकी हूं मंदिर। इस थाली में वो सारा सामान है जो भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। चावल, चंदन, रोरी, गुलाल, बोड़र, दूध, दही, शहद, तिल, जनेऊ, सुपारी, माचिस, सब कुछ चीज़ें हैं। और यहाँ फूल, बेलपत्री और ये धतूरा है। ये धतूरा एक प्रकार का फल है जो भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। यहाँ से ये मैंने समी तोड़ ली है और यहाँ पे ये मैंने दूबा तोड़ ली है। अब चलते हैं आँख के फूल तोड़ने के लिए। ये मेरी थाली में मैंने रख दिए हैं। अब ये थाली आधी रेडी हो चुकी है, अब पूरी रेडी करेंगे। ये मैं आँख के फूल तोड़ने के लिए आ गई हूँ। ये भोलेनाथ को विशेष प्रिय है और हर पशुपतिनाथ व्रत के दिन मैं ये पुष्प भगवान को ज़रूर चढ़ाती हूँ। और ये वाले फूल बाकी सारे भगवान जियों के लिए मैंने यहाँ पर तोड़ लिए हैं। आज सोमवार है और आज मेरे पशुपतिनाथ व्रत 4 पूरे हो चुके हैं। आज की कथा में हम जानेंगे कि पशुपतिनाथ के पीछे का महत्व क्या है। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। पशुपतिनाथ मंदिर हिंदू धर्म के 8 सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। नेपाल में यह भगवान शिव का सबसे पवित्र मंदिर है और इस मंदिर के पीछे के रहस्यों के बारे में आज हम जानेंगे। इस मंदिर के बाबा का प्रकट होने के पीछे एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब महाभारत काल में युद्ध में पांडवों द्वारा अपने ही रिश्तेदारों का रक्त बहाया गया तब भगवान शिव उनसे बेहद क्रोधित हो गए थे। श्री कृष्ण के कहने पर वे भगवान शिव से माफ़ी मांगने के लिए निकल पड़े। गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलुप्त होकर एक अन्य स्थान पर चले गए। आज इस स्थान को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। शिव का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंस का रूप लेकर वहां खड़े भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने महादेव को पहचान लिया, लेकिन भगवान शिव भैंस के ही रूप में भूमि में समाने लगे। इस पर भीम ने अपनी ताकत के बल पर उन्हें महादेव की गर्दन को पकड़ लिया और धरती में समाने से रोक दिया। भगवान शिव को अपने असली रूप में आना पड़ा और फिर उन्होंने पांडवों को क्षमादान दे दिया। लेकिन भगवान शिव का मुख तो बाहर था, लेकिन उनका देह केदारनाथ तक पहुंच गया था। जहां उनका देह स्थान पहुंचा वो केदारनाथ, और जहां उनका मुख वाला स्थान पहुंचा उसको पशुपतिनाथ कहते हैं। बोली पशुपतिनाथ भगवान की जय। पशुपतिनाथ की व्रत कथा। शिव महापुराण और रुद्र पुराण में कई बार उल्लेख किया गया है कि पशुपतिनाथ जी की कथा सुनने से पहले एक भक्त को उसके समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। वह अपार सुख प्रदान कर सकता है और शिव का वह प्रिय बन सकता है। पशुपतिनाथ की व्रत कथा। किंवदंती है कि एक बार जब शिव एक चिंकारा के रूप में ध्यान कर रहे थे, तब राक्षसों और देवताओं के संघर्ष के कारण तीनों लोकों में अराजकता फैल गई। देवताओं ने महसूस किया कि केवल शिव ही समस्या का समाधान कर सकते हैं और उन्हें वाराणसी में उनके ध्यान से जगाने गए। हालांकि देवताओं के पास आते देख शिव ने नदी में छलांग लगा दी, जिससे उनके एक सींग के 4 टुकड़े हो गए। इसके जवाब में भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से पशुपति जी की पूजा और उपवास करने की परंपरा प्रारंभ हो चुकी है। आज की कथा में हम पूजन सामग्री भी जानेंगे। पशुपति यंत्र या भगवान शिव की तस्वीर, अगरबत्ती, कपूर, दिया या दीपक, प्रसाद के रूप में फल फूल, मिठाई, मंत्र पढ़ने के लिए पवित्र धागा या माला, पंचामृत के रूप में दूध, दही, शहद, चीनी और घी का मिश्रण। ऐसा माना जाता है कि पशुपति व्रत करने से साधक को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। चिकित्सा के रूप में भगवान देवता हैं और अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर पशुपति व्रत एक शक्तिशाली अनुष्ठान है जो अभ्यासी को आध्यात्मिक विकास, आशीर्वाद, बाधाओं को दूर करने, सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य सहित विभिन्न लाभ प्रदान करता है। बोली भोले शंकर महादेव की जय। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पशुपति व्रत करने से लाभ। पशुपति व्रत एकमात्र ऐसा व्रत माना जाता है कि इससे साधक को सभी प्रकार के लाभ मिलते हैं। माना जाता है कि पशुपति व्रत अभ्यासी को भगवान शिव से जुड़ने में मदद करता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक बुद्धि को तो बढ़ाता ही है, साथ में आंतरिक शांति भी प्राप्त करता है। पशुपति व्रत करने से व्यक्ति भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करता है और जो भी
भक्त ईमानदारी और भक्ति के साथ इस व्रत को करते हैं तो भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। पशुपति व्रत करने से साधक के जीवन से विघ्न दूर होते हैं, शिव की सभी बाधाओं को समाप्त करते हैं और अभ्यासी को सफलता प्रदान करते हैं। पशुपति व्रत करने से व्यक्ति खुद को नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से बचा हुआ महसूस करता है। भगवान शिव को बुराई का नाश करने वाला माना जाता है और उनका आशीर्वाद लेने से व्यक्ति नुकसान से बच जाता है। अब हो चुका है शाम की पूजा का समय और भगवान की सारी सामग्री लेकर आ गई हूँ मैं मंदिर, और भगवान की दोपहर के जैसी बची हुई सामग्री से अभिषेक किया, भोग लगाया, जल चढ़ाया और भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। और ये रहे मेरे प्यारे भोलेनाथ, और ये रहा भोलेनाथ का प्यारा सा श्रृंगार। और घर पहुंच के ये एक दीपक रख दिया है मैंने घर की बाहर वाली दहलीज पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।